Good morning everybody. So now in this video we will discuss about the Kirchhoff's law which was given in the year of 1845. Now Kirchhoff rule is the very important rule to solve the complex resistance problem. अभी क्या है कि जैसे हम लोगों के पास जो एक सिंपल लूप्स सिंपल जो सर्किट्स होते हैं जिसमें एक सेल होता है और फिर कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, तो सीरीज़ पैरेलल लगा के इसको तोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें सीरीज़ पैरेलल समझ में ना आ रहा हो और उसमें बहुत सारे सेल्स भी लगे हुए हों, तो वहाँ पे बहुत ही टफ हो जाता है हमें ये फाइंड आउट करना कि वहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। और अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये भी हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है उस केस में। तो वहाँ पे जो हम लोगों के लिए जो सबसे मददगार रूल साबित होता है वह है किरचॉफ्स लॉ। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो देयर आर टू रूल्स फॉर द किरचॉफ्स लॉ. One is known as KCL, means Kirchhoff's current law, that is also known as the junction rule, and the second one is KVL, Kirchhoff's voltage law, that is also known as the loop rule. ये हमेशा क्लोज सर्किट के लिए यूज किया जाता है। नाउ फर्स्ट रूल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले जान लें कि KCL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, और इसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ करंट एट जंक्शन मस्ट बी जीरो। द सम ऑफ द एल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी जीरो, मतलब कि एक जंक्शन पे टोटल करंट जो है समेशन ऑफ द टोटल करंट इज ऑलवेज जीरो। अब ये क्या कह रहा है भाई, जैसे ये एक जंक्शन है, पहले इसको समझने से पहले हम लोग एक दो चीज हम लोग समझ लेते हैं और ताकि हम लोगों को आसान हो जाए समझने के लिए किरचॉफ्स लॉ है ना। कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे। जैसे सबसे एक पहला आएगा जंक्शन। तो भाई जंक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन। जैसे कि एक सर्किट मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेसिस्टेंस को इधर ले लें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वही चीज़, बट थोड़ा सा इसको समझने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और कुछ नहीं। मान लेते हैं ये एक सर्किट हो गया, ये हो गया हमारा V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, अब ये हो गया R1, ये हो गया हमारा R2, और ये मान लेते हैं हमारा R3। नाम दे देते हैं ये A B C D E F। अब यहाँ पे जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को समझना है, जैसे पहला है जंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन। जंक्शन कहलाता है जहाँ पे 3 और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। जंक्शन क्या कहलाता है, 2 नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। 3 और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, उसी को हम लोग जंक्शन कहते हैं। अब बताएं यहाँ पे जैसे ये सर्किट है तो यहाँ पे हमारा जंक्शन क्या है, 3 कंडक्टर्स। जैसे क्या हो गया हमारा एक इसको मान सकते F से देख सकते हैं, एक ये कंडक्टर कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है, मैंने R2 भी, R3 भी और R1। तो F क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया। या C से भी देखे, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है। अब जैसे हम ये नहीं कर सकते कि B इज अ जंक्शन, B से दो हम लोग ले सकते, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो B इज नॉट अ जंक्शन। हम क्या बोल रहे हैं, 3 और मोर। तो F और C से 1 2 3 तीनों कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जंक्शन बोलेंगे तो कौन कौन सा है, F और C। फिर एक आता है ब्रांच। व्हाट डू मीन बाय ब्रांच। ब्रांच क्या है, पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर। पाथ ऑफ current
फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर, उसी को कहेंगे हम लोग ब्रांच। वन जंक्शन टू अनदर, दैट इज योर ब्रांच। जैसे क्या है कि एक पाथ ऑफ करेंट, एक ये पाथ हो गया तो ये एक ब्रांच हो गया, एक ये पाथ हो गया ये भी एक ब्रांच हो गया, एक ये पाथ हो गया ये भी एक ब्रांच हो गया। तो एक ब्रांच हो गया FEDC, एक ब्रांच हो गया F2C, एक ब्रांच हो गया FABC। तो ये हो गया हमारा ब्रांच। पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर, जैसे एक जंक्शन F है, दूसरा जंक्शन C है, तो पाथ ऑफ द करंट जैसे FEDC, FC, FABC, तो ये हो गया हमारा ब्रांच, दैट इज योर ब्रांच। फिर एक होता है लूप। आई होप कि ये समझ में आ गया हो जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है, और ये जान लीजिए लूप क्या है। तो लूप क्या है? अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट। जैसे एक हो गया FEDCF, ये एक लूप हो गया, क्लोज पाथ ऑफ करंट। अगर यहाँ से करंट अगर हो रहा हो तो एक, जैसे करंट अगर हमारा मूव कर रहा हो यहाँ पे, तो एक ये ब्रांच हो गया ना, ब्रांच बोलते, एक ये लूप हो गया ना FEDCF, है ना, FEDCF, एक ये हो गया। एक ये भी लूप हो सकता है FCBAF, FCBAF, ये भी एक लूप हो गया। एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया। एक ये भी लूप ले सकते हैं AEDBA, AEDBA, तो ये लूप हो गया, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ अ करंट, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ अ करंट। तो किरचॉफ लॉ को समझने से पहले ये तीन बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब फिर से हम लोग आते हैं किरचॉफ लॉ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या कह रहा है, KCL इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये क्या कह रहा था, सम ऑफ करंट एट जंक्शन मस्ट बी जीरो। जैसे कि ये एक जंक्शन है, ये एक दूसरा जंक्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ से एक करंट गया I1 और इधर, अब यहाँ के आने के बाद मान लेते हैं इधर गया हमारा I2 और इधर गया हमारा I3, मान लेते हैं ये ऐसे गया। तो करंट टू अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। करंट कमिंग टू अ जंक्शन, द सम ऑफ करंट टू अ जंक्शन मीन्स, एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब क्या होता है, जो आ रहा है उस पॉइंट को प्लस करना है, जो उस पॉइंट से जा रहा है उसको माइनस करना है। तो यहाँ से सीधा सा कह सकते हैं कि जैसे हमारा, इसको मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे कह सकता हूँ इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे करंट कितना, ये करंट आ कौन सा रहा है, ये आ रहा है, तो मान लेते हैं ये I1, और जो जा रहा है उसको माइनस करेंगे तो माइनस I2 और माइनस I3, द सम ऑफ ऑल करंट इज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। तो ये आ गया I1 माइनस I2 माइनस I3, और यू कैन से I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये हो गया हमारा जंक्शन रूल या करंट लॉ। करंट टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन मस्ट बी जीरो। तो इस पॉइंट पे हमेशा करंट क्या है, जीरो, मतलब द एल्जेब्रिक सम, जो आ रहा है उसको प्लस करना है, जो जा रहा है उसको माइनस। इसको अलग तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं कि करंट कमिंग इज इक्वल टू करंट गोइंग। इसको हम लोग कैसे और समझ सकते हैं, करंट कमिंग इज इक्वल टू करंट गोइंग। यहाँ से देख सकते हो ना, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट पे कितना करंट आया, तो I1 गया, तो गया कौन सा, I2 I3, तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये एक हो गया। इसको ऐसे भी थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके मैं ये कर लेता हूँ। सपोज दैट ये I1 आया, ये I2 आया, इधर से मान लेते हैं ये I3 जा रहा है, तो फिर ये I4, ये मान लिया I5, और ये हो गया I6। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे कह सकते हैं, इस लॉ को लगाना चाहें तो कैसे हो सकता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट टू अ पॉइंट इज
एट अ जंक्शन इज 0। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो आ रहा है उसको प्लस, जो जा रहा है उसको माइनस। तो यहाँ पे कह सकते हैं I1 आया प्लस I2, ये देखिए I3 जा रहा है तो माइनस I3, ये आ रहा है तो प्लस I4, ये जा रहा है तो माइनस I5, और ये भी जा रहा है तो माइनस I6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल्स टू I3 प्लस I5 प्लस I6। तो यहाँ देख सकते हैं ये वो करंट है जो आ रहा था। देखिए I1 I2 I4 आ रहा था, I1 I2 I4 आ रहा था, और I3 I5 I6, I3 I5 I6 जा रहा था। तो इसको ऐसे कहें, द algebraic sum of all the current to a junction is 0 और द current coming to a point to a junction is equals to current going from it, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट ये एक करंट आया 1 एम्पियर, ये इधर से आया 3 एम्पियर, इधर पे गया 2 एम्पियर। तो आपको बताना है कि इधर कितना करंट होगा, x का वैल्यू हमारे को बताना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला, करंट कमिंग टू अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम इट, और यू कैन से द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट टू अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 आया प्लस 3 आया, 2 गया, x भी गया, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू, x को इधर ले गए तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो दैट इज योर 2 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा जंक्शन रूल। नेक्स्ट इज योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है इट इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले जान लें कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड ये कहता है कि ये इन अ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप में ये जब भी बात करते हैं सम मीन्स ये होता है एल्जेब्रेइक सम। जब भी मैं बात करता हूँ सम मीन्स ये होता है एल्जेब्रेइक सम, एल्जेब्रेइक सम। एल्जेब्रेइक सम मीन्स यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है ना, it may be taken as positive and it may be taken as negative depending upon what is our condition, what is our convention. So in a closed loop the algebraic sum of potential difference across all the element is 0, across all the element is 0। जैसे इस लूप में देखें तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एक बैटरी के अक्रॉस होता है। जैसे सपोज दैट ये लूप मैंने लिया, तो ये लूप में मतलब एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक इस एलिमेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक यहाँ पे पोटेंशियल। तो सारे का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। अभी क्या हमारे को लेना है प्लस और क्या माइनस लेना है वो हम लोग डिस्कस कर देंगे। उसके लिए एक साइन कन्वेंशन हम लोगों को समझना होगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बोल रहा है इन अ क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स मीन जैसे ये लूप लिया मैंने तो एलिमेंट्स कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन चारों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होगा। दैट इज योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी यहाँ पे इस चीज़ को बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, बट ऑल द मेथड्स आर करेक्ट, है ना। हम जो डिस्कस करेंगे वो एक अलग मेथड से होगा मे बी, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप मेरा ही मेथड से सीखें। अगर आप कोई बुक को फॉलो करते हैं, उस बुक में अगर यदि कोई दूसरा मेथड दिया हुआ है आप उससे भी सीख सकते हैं। आप लेकिन कंपेयर करें कि कौन सा आपको अच्छे से समझ में आया। जो आपको अच्छे से समझ में आता है आप काइंडली उसको फॉलो करें।
मैं कोशिश करूंगा जो सबसे सिंपलेस्ट है उससे मैं समझाने की। तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लिया जाता है, सपोज दैट ये हमने डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन लिया, मैंने कि देखिए डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही डायरेक्शन लो, आप ऐसे भी डायरेक्शन ले सकते हो। मीन्स ऐसा कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये ऐसे भी हो सकता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि डायरेक्शन आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये डायरेक्शन करने मतलब कि ये ऐसे सर्कुलर में कंप्लीट भी हो सकता है। तो जैसे ये आपने लिया डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, जो आपको लेना है, आप जो इच्छा आप ले सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कौन सा डायरेक्शन लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे सपोज दैट कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन लिया, तो सपोज अगर ये हमारा रेसिस्टेंस है R1 और करंट इसमें ऐसे जा रहा हो, और इसमें मान लेते हैं सेम कंडीशन है, सेम है, बट इसमें करंट इधर से जा रहा हो, तो ऐसे केस में जब भी करंट हो, जब करंट के साथ देख रहे हो, तो हमेशा याद रखें कि ये करंट का डायरेक्शन अगर यदि हमारे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन को फॉलो करता है तो इसको पॉजिटिव लेना है पोटेंशियल। तो यहाँ जो V बनने वाला है V1, वो क्या हो जाएगा, देखिए ये करंट का डायरेक्शन और मेरा खुद का डायरेक्शन जो कंसीडर किया हुआ है, दोनों मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग लेंगे प्लस I1 R1 V = IR। लेकिन जब ये कंडीशन लेते हैं, अगर करंट मेरा इधर से जा रहा हो, तो V2 हो जाएगा हमारा माइनस I1 R1। क्यों? क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन अपोजिट है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन के अपोजिट है। ठीक है। यही अगर यदि मैं सेल को लेकर के चलूं, सेल को लूं, तो सपोज दैट हमारा एक सेल ऐसा है ना, ये V2, तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अगर यदि ये हमारा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है, तो इसके डायरेक्शन में जो पहला टर्मिनल आएगा वही हो जाएगा। जैसे इस डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहला टर्मिनल क्या आ रहा है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस V2। और अगर यदि ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमारे डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहला टर्मिनल क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस V2। इसको मैं एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए। आप डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा डायरेक्शन लेना चाहते हैं। आप ऐसे लें या ऐसे लें या ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, ये आपके ऊपर, ये आप डिपेंड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। करंट के साथ हमको डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मैच करना है। अगर यदि मेरा करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये दोनों अगर मैच कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पॉजिटिव होगा। अगर करंट का डायरेक्शन मेरे डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नेगेटिव में लेंगे। अब रहा सेल आया, तब क्या करना है। सेल के साथ हमारा क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हमारा ये है, तो उस डायरेक्शन में सेल का जो पहला टर्मिनल पड़ेगा, पहला टर्मिनल इस डायरेक्शन में पहला टर्मिनल क्या आया मेरा, पॉजिटिव, तो प्लस V2। और अगर यदि हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहला नेगेटिव आया, तो वो हो जाएगा माइनस V2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के क्लैरिटी मिलेगी। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया ये एक रेसिस्टेंस
40 ओम, और ये हो गया 20 ओम का एक रेसिस्टेंस, ये हो गया 40 ओम का रेसिस्टेंस, ये हो गया 40 वोल्ट। नेक्स्ट 20 ओम, ये 80 वोल्ट। लेट मी सी कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं तो मेहनत करो, बाद में पता चला कि डिलीट हो गया या कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, चलिए ये A B C D E F। चलिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट करंट इधर गया I1, इधर से मैं लेता हूँ, मान लेते हैं इधर से गया करंट I1, ये इधर पे आया करंट I1, और मैं मान लिया कि इस डायरेक्शन में करंट गया I2। तो किरचॉफ्स करंट लॉ से इस डायरेक्शन में हमारा जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में I1 इधर गया, I1 इधर आया, इस पॉइंट पे I1 आया, इधर I2 गया, तो इधर कितना जाएगा, तो I1 माइनस I2। अरे इधर से 10 आया, 2 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 10 माइनस 2 8। तो ये जो करंट हो जाएगा ये हो जाएगा I1 माइनस I2। तो इस डायरेक्शन में जो करंट गया वो I1 माइनस I2 गया। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे करंट I1 I2, करंट इन ईच ब्रांच हम लोगों को निकालना है। सपोज दैट करंट इन ईच ब्रांच हम लोगों को निकालना है। और इधर पे मैंने एक क्वेश्चन बना रखा था, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा मेहनत कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। नाउ इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर रहने दो, इधर ही करते हैं, इधर से उधर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक डायरेक्शन अपने से ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्शन, एक ये हमारा डायरेक्शन ले लिया, ये मैंने अपने से लिया, खुद से कंसीडर कर लिया, ये डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हमारा। नाउ ये मान लेता हूँ लूप 1 और ये मान लेता हूँ लूप 2। चलिए तो इस क्लोज लूप में इन लूप 1 क्या है, FEDCF। तो इस लूप में अगर हम लोगों को देखना हो, हमने जंक्शन रूल से तो हम लोगों ने करंट को डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों को अगर यदि देखना है कि ये KVL हमारे को लगाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये करंट को हमारे को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग को क्या लेंगे, हम लोग प्लस लेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये रहा और ये हमारे डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो 20I1 है ना, IR होता है ना V। फिर इधर से देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में सबसे पहला टर्मिनल क्या आया, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ये देखिए ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाने में हमारा सबसे पहला क्या आया, नेगेटिव आया। तो हम लोग क्या लेंगे, -40। फिर ये हमारे को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ से बहने वाला करंट क्या था, I1 माइनस I2। तो ये हो जाएगा +40 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखें तो 20I1 प्लस 40I1 माइनस 40I2, और ये 40 को इधर ले गया तो ये हो जाएगा, -40 को उधर ले गया तो बचा 40। तो ये हो जाएगा हमारा 60I1 माइनस 40I2 इज इक्वल्स टू 40। तो 23 जा 22 जा 22 जा, तो हमारे पास जो आया वो आया 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल्स टू 2। ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब इस लूप में देखते हैं, इन लूप 2 AFCBA या FCBAF, इस लूप में देखते हैं, ये वाले लूप में।
अब ज़रा गौर करके देखें तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, ये हमारे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहाँ से बहने वाला करंट, ये करंट क्या है, तो I1 माइनस I2 है। तो I1 माइनस I2 ये हम लोग क्या लेंगे, -40 I1 माइनस I2, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ और ये करंट इधर जा रहा है, तो वो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन के अपोजिट है, तो हम लोगों ने नेगेटिव ले लिया। इस डायरेक्शन में लगने वाला पहला टर्मिनल इस सेल का क्या है, प्लस, तो इसको हम लोग लेंगे +40। अब इधर आ रहे हैं हम लोग, इधर, ये इधर पे गया, ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ से जाने वाला करंट क्या है, I2, तो इसको क्या लिखेंगे, 20 I2, और इस तरफ में से पहला टर्मिनल इस सेल का मेरा जो पड़ रहा है वो पॉजिटिव पड़ रहा है, तो +80 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -40 I1 + 40 I2 प्लस ये 40 80 120 हो जाएगा, तो वो उधर हम लोग 120 कर देंगे। पहले इधर का देख लेते हैं, ये 20 I2 इज इक्वल्स टू -120 हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, -40 I1 + 60 I2 इज इक्वल्स टू -120, तो 22 23 26, तो ये हो जाएगा -2 I1 + 3 I2 इज इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब देखते हैं क्या आएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3 3 × 9 I1 - 6 I2 इज इक्वल्स टू 6, और इसको इक्वेशन 2 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया -4 I1 + 6 I2 -12, ये कट गया, ये आया हमारा 5 I1 इज इक्वल्स टू -6। तो I1 का जो वैल्यू आया -6/5। ना व्हाट डज दिस -6/5 रिप्रेजेंटिंग, I1 का जो वैल्यू आया -6/5, ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि रॉन्ग है। एक्चुअली हम लोगों ने जो डायरेक्शन को कंसिडर किया था, ये डायरेक्शन जो कंसिडर किया था ये रॉन्ग है। एक्चुअली में करंट इधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद नेगेटिव आ जाए तो आप पैनिक हो जाए, नहीं। नेगेटिव यहाँ पे सिंपल बता रहा है कि हम जो डायरेक्शन लिया है, मैंने जो कंसिडर किया है ये I1, ये तो मैंने खुद से कंसिडर किया था, ये ऐसे ना जा करके करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें जो करंट है वो कैसे है, ये 6/5 एम्पियर ऐसे जा रहा है करंट। ठीक है, चलिए तो I2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो I2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को ले लेते हैं तो -2 इसी इक्वेशन को लेते हैं, इंटू -6/5 + 3 I2 इज इक्वल्स टू -6, तो ये हो जाना है हमारा 12/5 + 3 I2 इज इक्वल्स टू -6, तो 3 I2 इज इक्वल्स टू -6 - 12/5, तो ये कितना आ जाना है मेरा, 6 5 × 30 -30, कहीं मिस्टेक किया क्या मैं, -12/5, तो ये आ जाना है हमारा -42/5, तो 3 यस, चलिए तो ये आया I2 हमारा -14/5 एम्पियर,
I1 आया -6/5 और I2 आया मेरा -14/5। -14/5 मीन्स I2 इधर ना जा करके इधर जा रहा होगा, तो उसी तरह से I1 - I2 निकाल देंगे। ये वही क्वेश्चन है। अब I1 - I2 ने इस ब्रांच में अगर यदि हम लोग निकालेंगे तो I1 - I2 कितना आ जाएगा? खैर वो तो आप कर ही लेंगे। अब आप -6/5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -14/5। तो ये आ जाना है हमारा 14 - 6 इज 8/5 एम्पियर। तो जो हमारा करंट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम लोग बना दे तो इधर आया हमारा ये 6/5 एम्पियर, इधर पे आया, मैंने I2 इधर लिया लेकिन I2 इधर जा रहा है क्योंकि नेगेटिव आया, मीन्स ये आया 14/5 एम्पियर। और ये वाले ब्रांच में हमारा सही आया, ये वाले ब्रांच में I1 - I2 ये कितना आया? 8/5 एम्पियर। चलिए अब यहाँ पे ये तो निकल गया हर एक ब्रांच में हमारा करंट। अब हमारे को बोल रहा है कि करंट इन ईच ब्रांच, तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब VAD निकालने बोला है कि VAD निकालें, VAD। अब VAD निकालने के लिए क्या है कि ये एक ले लेते हैं हमने क्या कंसिडर किया, ये मैं इस तरह से जा रहा हूँ A से D की ओर चलिए और रास्ते में जो भी पोटेंशियल आ रहा है उसको अपना वही डायरेक्शन रूल से लेते चले जाएं। तो ये क्या हो जाएगा? VAD, VA सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल विल बी 0। तो VA यहाँ का पोटेंशियल प्लस इस रास्ते में जो चला, तो इस रास्ते में पहला आया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, तो -80। अब इधर से चला तो ये हमारे डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस IR, तो 14/5 × 20। और आगे कुछ मिला नहीं मिला, अब सीधे पहुंच गया VD। तो नहीं हाँ ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये मिला। अब इज इक्वल्स टू VD। यहाँ से चला ना, VA माइनस दिस माइनस, फिर देखिए VA इसका पहला टर्मिनल आया यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव -80, फिर ये IR। ये सारा करते करते यहाँ पे जो बचा वो इस लाइन में यहाँ का पोटेंशियल ये कंज्यूम किया और उसके बाद जो बचा वो VD के पास मिला, तो ये हो गया है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? VA माइनस VD, ये VD को इधर ले जाएंगे, इन सबको पूरा उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 80, ये 5 4 जा 20, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा? 28 2 जा 56, तो -56 इधर, तो ये आया हमारा 24 वोल्ट। ये आया हमारा 24 वोल्ट। VA, कहीं मिस्टेक किया क्या मैंने? आई थिंक कि मैंने कहीं मिस्टेक किया है, ज़रा गौर करें। इसको ऐसे कर लेते हैं, सॉरी, VAD, VA माइनस VD। अभी यहाँ से देखें, VA माइनस VD मतलब यहाँ पे सबसे पहला आया -80 वोल्ट है ना, इस डायरेक्शन में आया, तो ये माइनस, हाँ सॉरी, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता। VAD मीन्स VA माइनस VD, ये इस तरफ से गया, तो ये सबसे पहला टर्मिनल आया 80 नेगेटिव, तो -80 है ना। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल आया, तो हमारे डायरेक्शन में जो सबसे पहला टर्मिनल आया तो -80। ये 14/5 वो हमारे डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो 14/5 × 20
है ना, बस उसके बाद फिर पहुंच गया। सॉरी, ये मेथड है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दो कंसेप्ट को मैंने मिक्स कर दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गया, सॉरी। तो VAD इज इक्वल टू कितना आया, -80 और 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा +56, तो दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट। अभी ये ना समझें कि ये डायरेक्शन से ही जाना है, हम लोग अगर इस डायरेक्शन को फॉलो करें तब भी यही आंसर आना है। एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं फॉलो करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है। इस डायरेक्शन से मैं जाता हूँ, चलिए इस डायरेक्शन से मैं पहुँचा, तो वही हो गया VAD इज इक्वल टू VA माइनस VD इज इक्वल टू, अब इधर से चले तो और आसान है, कोई तो है ही नहीं मेरे पास, बस एक ही है ये एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन को मेरा अपोज कर रहा है ना, मैं इधर से जा रहा हूँ, ये इधर करंट इधर से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 - 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/5, नेगेटिव लिया तो 5 4 जा 20, तो 4 6 जा 24, तो -24 वोल्ट। ये देखिए दोनों सेम आ गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि VFC अगर यदि देखना है तो क्या आएगा, हमारे पास बहुत रास्ते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो VFC, हाँ यहाँ पे एक नेगेटिव कहने का, नेगेटिव अगर आ रहा है ये पोटेंशियल, तो इससे हमारे को क्या ये हमारे को क्या बता रहा है कि VAD में VD या VA इज स्मॉलर देन VD, देन ओनली इट इज कमिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव कहने का मतलब है कि VA पे पोटेंशियल कम है और VD पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इस वजह से हमारा यह नेगेटिव आ रहा है। चलिए VFC एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं। VFC हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग इसको भी मैं ले सकता हूँ, तो ऐसे अगर भी मैं लिया तो क्या आएगा VFC, VF माइनस VC दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ये मेरा डायरेक्शन को अपोज कर रहा ना, मैं ऐसा ये हो गया मेरा डायरेक्शन, और ये मैं करंट ऐसा जा रहा है, तो ये हो जाएगा -40 मल्टीप्लाइड बाय 8/5। अब इस डायरेक्शन में पहला टर्मिनल पड़ रहा है पॉजिटिव, तो +40, तो 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा 8 8 जा -64 + 40 दैट विल बी इक्वल टू 24 वोल्ट। वही आ गया आंसर। इसको अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊं, दूसरा ये एक तो हो गया, अब मैं ऐसे जाऊं, है ना, मैं ऐसे गया, ये यहाँ पे लिख देते हैं FEDC से गया, FEDC से गया, तो यहाँ से देखिए सबसे पहला आया मेरा 20, और ये डायरेक्शन को अपोज कर रहा है मेरा, ये जो मेरा डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, तो -6/5 और तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो भाई वही आ गया 24 वोल्ट। अगर मैं इस तरफ से जाऊं तो क्या आएगा, ऐसे गया, अगर मैं ऐसे गया, डायरेक्शन हमारा क्या है FABC, ऐसे गया तो क्या आएगा, पहला पढ़ने वाला नेगेटिव, तो -80 + 14/5 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसको सॉल्व करें तो ये उसी तरह से आएगा, ये भी आएगा हमारा -24 वोल्ट। तो उसी तरह से आप VBE भी कैलकुलेट कर सकते हैं, BE ऐसे जा करके, ये ऐसे जा करके, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो ये जो है ये सारा CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन फिगर कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेसिस्टेंस R = 4 ओम। R = 4 ओम के से कितना पावर कंज्यूम हुआ है, ये हम लोगों को बताना है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे जाने वाला करंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कोई भी एक करंट को हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दैट ये इधर से गया मेरा I1 करंट, सपोज, तो इस डायरेक्शन पे जाने वाला करंट
I2, तो इधर पे जाने वाला करंट मेरा I1 माइनस I2। करंट कमिंग टू अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम इट। तो यहाँ पे I1 आया तो I2 इधर गया, तो I1 माइनस I2 इधर गया। ठीक है, चलिए तो अब लूप ले लेते हैं। ये हमारा एक लूप ले लिया, ये एक लूप ले लिया, तो ये लूप 1, ये लूप 2। तो लूप 1 में मैं देखूं तो ये जो मेरा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ये तो सबसे पहला टर्मिनल जो पड़ा वो हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 12। और ये जो करंट ऐसे जा रहा है ये भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस I2 R1 इज 2, तो 2I2 और इधर से गया तो ये हो जाएगा, ये भी सपोर्ट कर रहा है, तो 4I1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 प्लस I2 प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 0 और 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू -6। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब लूप 2 में ले लेते हैं। इस लूप में तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये मेरे को सबसे पहला तो अपोज किया, ये हो जाएगा -4I1। अब इस डायरेक्शन में सबसे पहला तो मेरा नेगेटिव आया, तो -6 और तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, ये तो तुरंत ही बन गया मेरा। तो यहाँ से जो आया 4I1 इक्वल्स टू -6, 4I1 इधर ले गया, तो I1 जो हमारा आया -6/4 मीन्स 2 2 जा 2 3 जा -3/2 एम्पियर। तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा ना है, ऐसा है इस डायरेक्शन में। तो देयरफॉर पावर एट 4 ओम, तो फॉर्मूला क्या होता है I² R। तो यहाँ पे I कौन सा है, I1 है, तो I1² R। तो ये हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R इज़ 4। तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 4, तो 9 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग किरचॉफ लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम। मतलब यहाँ से करंट जो है वह 0 है, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो चलिए अभी यहाँ और भी कुछ दिया है क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। चलिए कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये करंट आए जा रहा है, मैं खुद से कंसिडर कर लेता हूँ। इधर पे कोई करंट नहीं गया, तो सारा का सारा करंट इधर चला गया, ठीक है। चलिए तो इस लूप में देखें, ये लूप 1, ये लूप 2। तो लूप 1 में अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, ये मेरे को सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट करने में डायरेक्शन के साथ चल रहा है ये करंट, तो ये आ जाएगा I1 इंटू I इज I। इधर से तो कोई ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके प्लॉट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको लेना कोई मतलब का है बात नहीं। अब इधर में सबसे पहला टर्मिनल पॉजिटिव पड़ा, तो क्या लिखेंगे हम लोग +6। फिर ये हमारा सबसे पहला टर्मिनल नेगेटिव पड़ा, तो लिखेंगे -9 प्लस I इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो I निकल जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2I इज इक्वल्स टू 6 - 9 इज -3 उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 3/2 एम्पियर। ये हमारा करंट पता चल गया, I इक्वल्स टू 3/2। अब लूप 2 में देखें, लूप 2 में ये I इंटू R,
I इंटू आर, पहला टर्मिनल हमारा पड़ा पॉजिटिव तो +3, फिर इसमें पहला टर्मिनल पड़ा नेगेटिव तो -6, ये तो लेना नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। आई का वैल्यू है 3/2 इंटू आर, 3 - 6 इज -3, तो -3 उधर चला जाएगा तो बचेगा 3, तो ये 3 कट गया, तो R इज इक्वल्स टू 2 ओम। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R in the circuit shown so that the current in the circuit is 0.2 ampere. Find VAB also. Find VAB also. अभी यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R so that the current in the circuit is 0.2 ampere. मीन्स जो करंट मूव कर रहा है वो 0.2 एम्पियर है। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा सर्किट को, और ये देखूंगा ये 5 ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज हैं, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 30 ये आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 4/30 मीन्स 30/4, 30/4 या इसको लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, ये 30 और या तो मैं ऐसे करूं, ये बेवजह मेरा जगह खिंच गया, ये 1/10 + 1/30 और ये 1/15, ये तीनों का तीनों तो पैरेलल है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 30, 10 3 जा 1 2 4 2 6, तो 6/30 मीन्स 5 ओम। यहाँ जो इन पूरा का कॉम्बिनेशन से जो आया वह क्या है 5 ओम। अब यहाँ से देखें तो नेट जो आने वाला है हमारा, ये जैसे इधर पे 6 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस को मैं एक साथ कर लूँगा, ये 2 वोल्ट और ये इधर पे आया ये पूरा 5 ये 10 सीरीज में आ जाएगा 15 प्लस R, तो इधर से जो रेसिस्टेंस आने वाला है ये 15 प्लस R। अब ये दोनों भी अपोजिट है, तो हम लोग एक डायरेक्ट ये ले सकते हैं कि ये 2 वोल्ट इसमें माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ये तो 4 वोल्ट हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा बात है। ये इधर है और ये इधर है, जस्ट अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट वे में लगे हुए हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो 6 - 2 इज़ 4 वोल्ट। तो अब यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो मेरा है 0.2 एम्पियर, हमारे को निकालना है ये R का वैल्यू, ये R का वैल्यू निकालना है, तो I इज इक्वल और V इज इक्वल्स टू IR, तो V हमारा दिया हुआ है 4, I दिया हुआ है 0.2 और जो R दिया हुआ है वो 15 प्लस R है, तो ये आ जाने वाला है हमारा 3 प्लस R, तो R इज इक्वल्स टू 1 ओम। R जो हमारा आंसर आने वाला है वो है 1 ओम। अब हम लोगों को निकालना है सॉरी, हमको लगता है कहीं मिस्टेक किए हैं हम, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। 4 इज इक्वल्स टू ये 3 प्लस 0.2 R, सॉरी, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाने वाला है 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 0.2 R, तो R इज इक्वल्स टू 10 ये 1/0.2 हो जाएगा ना, 1/0.2, ये इसको हटाया तो ये 0 लगा ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 ओम, तो R इज इक्वल्स टू 5 ओम, है ना। अब हम लोगों को निकालना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, A और B के बीच में हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई ये तो सबसे बहुत आसान है, इसमें उतना ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। बोल रहा है कि करंट इन द सर्किट इज 0.2, है ना, तो
ऐसा कर लेते हैं, कहाँ स्पेस तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, चलिए यहीं पे शॉर्टकट में निपटा देते हैं। तो यहाँ पे देखें VAB, तो हमारा जो करंट जा रहा है वह 0.2 एम्पियर है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है। तो 15 I इंटू आर, तो I इंटू आर, तो I हमारा कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है और यहाँ पे R जो है वह 15 है। तो ये कितना आ जाने वाला है, सीधा सिंपल सा है, 15 टू 30, तो 3 वोल्ट। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज इसमें देखें क्या बोल रहा है कि फाइंड द EMF ऑफ E1 एंड E2 इन द सर्किट एंड फाइंड, इसमें कुछ और भी दिया हुआ है क्या, कुछ और तो दिया हुआ है लेकिन हम वो छूट गया हमसे बनाना। ये दिया हुआ है कि इधर 1 एम्पियर करंट जा रहा है और इधर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, मीन्स इधर से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा होगा, तब तो आया ना। ये 1 1 मिला करके इधर गया 2, इधर पे भी गया 1। देखिए ये 1 इधर से ही तो आ रहा है ना 1 एम्पियर, और इसमें से 2 गया तो इसमें से भी 2 एम्पियर करंट चला गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे को E1 और E2 का वैल्यू निकालना है एंड फाइंड BA के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक लूप कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन। चलिए तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला ये देख लेते हैं, 617 है, डायरेक्ट थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। तो 7 और करंट है 1 एम्पियर, तो 7 इंटू 1 इज 1, लूप 1। देखिए 1 इंटू 1 6 इंटू 1, और यू कैन से 6 और 1 दोनों सीरीज में है, तो 7 इंटू 1, तो 7 इंटू 1, और इधर पे लगने वाला पहला नेगेटिव है मेरा, देखिए तो -20। अब ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये अपोज कर रहा है, तो 4 और 1 5 इज अपोज्ड है ना, तो -5, करंट तो 1 है ना, 5 इंटू 1 5, और अपोज है तो माइनस, और इधर पे लगने वाला E1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से निकल गया हमारा E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए -25 -18 प्लस E1 इक्वल्स टू 0, तो E1 इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट। दैट इज योर आंसर। अभी लूप 2 में देखें, लूप 2 में देखें तो ये मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ऐसे जाने में सबसे पहला टर्मिनल पड़ा मेरा ये, तो -E1, 1 + 4 5, तो +5, 1 + 2 3 इंटू 2 मीन्स 3 इंटू 2, और इधर पे आया +E1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -18, 5 × 15, सॉरी 5 + 3 × 6 प्लस E1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 6 11, -18 + 11 इज -7 प्लस E1 इज इक्वल टू 0, तो E1 इज इक्वल टू 7 वोल्ट। दैट इज योर आंसर। फिर हम लोग को निकालना है VBA। तो VBA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक ही को लेते हैं, इसी डायरेक्शन को लेते हैं। तो पहला पड़ा -E1 1 BA, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ये डायरेक्शन हमने कंसिडर किया है। -E1 1 + 4 5 प्लस 5 इंटू 1, तो -E1 कितने के बराबर है, -18 + 5, तो ये कितना आएगा
-13। तो ये हो गया हमारा आंसर 13 वोल्ट। तो नेगेटिव आ रहा है वोल्टेज, मीन्स ये जो है यहाँ का पोटेंशियल कम है और यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। VB इज लेस देन VA, इस वजह से ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये NCERT का है। चलिए, तो NCERT का इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि हम इक्वेशन निकाल के आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके सारा वैल्यू निकाल लें। तो इसमें दिया हुआ है, ये सारा करंट वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसमें एक लूप ले लेते हैं, ये हो गया। वही लूप सब में लेना है, यही लूप का डायरेक्शन सब में ले लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3। अभी 1 पे लें तो देखिए लूप 1, ये करंट सपोर्ट कर रहा है, मेरे डायरेक्शन के साथ चल रहा है। तो 1 × I1 मीन्स I1, ये पहला नेगेटिव आया तो -10 वोल्ट, ये सपोर्ट में ही है तो +4I2, ये भी मेरा सपोर्ट में है तो ये क्या हो जाएगा 2I2 + I3 = 0। ठीक है, मैं इक्वेशन क्यों लिखूंगा, है ना, बाकी आपको सॉल्व खुद से करना है। लूप 2 में देखें, मैं जब ऐसे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये मेरा पहला टर्मिनल, पहले जब ये आया एलिमेंट तो ये इसका पहला क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव, है ना। तो क्या लिखेंगे 10, फिर ये मेरे को अपोज कर रहा है ना, मैं इधर जा रहा हूँ, करंट इधर जा रहा है तो -I1, ये मेरे सपोर्ट में जा रहा है तो ये इधर पे जाने वाला करंट क्या है, I2 + I3 - I1 × 2। फिर ये ऐसे जा रहा है तो ये मेरे को अपोज में जा रहा है तो -4I1 - I2 = 0। इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही देता हूँ। पहले इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का भरोसा नहीं है, आप लोग कुछ भी कर देंगे। 10 - I1, 2I2 + 2I3 - 2I1 - 4I1 + 4I2 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, पहले I1 लिखते हैं, -I1 - 2I1 - 4I1, 6 - 1 - 7I1 I2, 2I2 4I2 6I2, फिर बचा यहाँ पे हमारे पास 2I3 और तो कोई नहीं बचा, = 0। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये I1 -10 + 4I2 + 2I2 + 2I3 = 0। तो ये हो जाएगा, ये I1 4I2 6I2 + 2I3 -10 = 0। अब इस लूप में देखें, लूप 3 में देखें तो भाई सबसे पहला ये टर्मिनल आया, ये जो कि अपोज कर रहा है, ये इसमें सबसे पहला पॉजिटिव आया तो +5, ये मेरे को अपोज कर रहा है तो -2I2 + I3 - I1, और ये भी मेरे को अपोज कर रहा है तो -2I2 + I3 = 0।
माइनस 2i3 प्लस 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 2i1 minus 2i2 is minus 4i2 minus 2i3 minus 2i3 minus 4i3 इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन हो गया ये, दूसरा इक्वेशन हो गया ये, तीसरा इक्वेशन हो गया ये। उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे, उसमें से i1 i2 i3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका। एक है स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।